हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। तो आप लोग जानते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं साथियों। अब इसकी अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो टोटल आपको 15 अध्याय देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रथम अध्याय के प्रकरण 2 के बारे में। तो देखिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं, गृहस्थ आश्रम के धर्म का निरूपण करते हुए आचार्य कौटिल्य का कहना है कि व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो बचपन से देख रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो जीन टू जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो चीजें हमें मिल जाती हैं आसानी से। हम क्या करते हैं, अगर पैतृक व्यवसाय को अपनाते हैं तो ज्यादा निपुण बनेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड के लिए आप कह सकते हैं कि 2300 साल पहले ये चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल आज के टाइम की बात नहीं है, 2300 साल पहले की बात है, क्योंकि जब ये बुक लिखी गई थी तो उस समय मौर्य साम्राज्य चल रहा था। और मौर्य साम्राज्य में जो प्रधानमंत्री थे, तो आचार्य चाणक्य ही थे प्रधानमंत्री, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और साथ ही साथ मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी थे। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा हुआ करते थे। तो उस टाइम पीरियड की बात है। तो उनका कहना है कि व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी जाति अथवा दूसरी जाति की कुलीन एवं रूपमती कन्या से विवाह करना चाहिए, तथा पत्नी के ऋतुमती होने के उपरांत ऋतु स्नाता होने पर ही उसके साथ समागम करके संतानोत्पत्ति करनी चाहिए, तथा देवों, पितरों, अतिथियों और सेवकों के लिए अन्न, जल आदि की व्यवस्था करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। फिर उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मचारी का जो धर्म है वह है नित्य स्वाध्याय, यज्ञ याग तथा स्नान करे, भिक्षा मांगकर अपनी भूख का निवारण करे, तथा गुरु के आश्रम में ही अपना पूरा समय अर्थात ब्रह्मचर्य की जो भी अवधि है उसे अपने गुरु के आश्रम में ही रह के पूरी करनी चाहिए। और गुरु की अगर अनुपस्थिति है तो गुरु पुत्र या फिर गुरु के ही समान मान्यता वाले अपने से वरिष्ठ किसी सहपाठी के समीप ही और उसके अनुशासन में ही व्यक्ति को रहना चाहिए। और इस तरीके से व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आश्रम की जो अगली अवस्था है वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का धर्म है कि वह ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे, अर्थात स्त्री संग से सर्वथा दूर रहे तथा यज्ञ आदि का नित्य प्रति अनुष्ठान करे। वानप्रस्थ को धरती पर ही शयन करना चाहिए और शरीर पर मृग चर्म धारण करना चाहिए। उसे अग्निहोत्र तथा देवों, पितरों, अतिथियों की सेवा करनी चाहिए और वन में उत्पन्न होने वाले कंद मूल आदि खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये वानप्रस्थ का धर्म है। अगला जो आता है वो है सन्यासी का धर्म। तो सन्यासी धर्म के लिए आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि सन्यासी को जितेंद्रिय होना चाहिए, अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श आदि से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। उसे ना किसी नए कार्य को आरंभ करने की बात सोचनी चाहिए और न ही संग्रहशील होना चाहिए। सन्यासी जो हो वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, वो न तो रूप, ना ही रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन सब से मुक्त होना चाहिए। मतलब उसे किसी चीज की मोह माया नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद बोला गया है कि जो सन्यासी है उसे अलग एकांत में रहना चाहिए और भिक्षावृत्ति पे ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। उसे केवल प्राणों की रक्षा के लिए अपेक्षित भोजन करना चाहिए। उसे वन में भी एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए, अपितु घूमते रहना चाहिए। यही सन्यासी का धर्म है। उसे अपने मन, वचन, कर्म से अपने को भीतर और बाहर से पूर्ण रूप से पवित्र बनाए रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले भाग में।